हाय, गुड मॉर्निंग। तो हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6। हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देख के आए हैं, अगर आपको पता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक चीज की थी। हमने कोई एक एंगल लिया था जो दोनों ट्राइंगल्स में प्रेजेंट नहीं था, उसको हमने जोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें उस क्वेश्चन की लैंग्वेज और उस क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली चीज मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जो कि आपको भी बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है उससे रिलेटेड वी विल टॉक अबाउट। तो मैंने सबसे पहले डायग्राम बनाया, आपके सामने दिख रहा है, डी ई ए पी एंड दिस इज माय एंगल बी। ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स। अच्छा, ये जैसे हमने चीज लिखी, अब अपने पास क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज हमको पता होनी चाहिए, हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन के लिए सबसे पहली चीज हमको दे रखा है एंगल बी ए डी। ध्यान से देख सकते हैं, एंगल बी ए डी मतलब इस एंगल की बात हो रही है इस फिगर के अंदर। वो किसके बराबर है, बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी ई के। अब कहाँ है ए बी, एंगल ए ये रहा, बी ये रहा, ई ये रहा, मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। ओके, तो पहली चीज हमारे सामने ये थी गिवन। सेकंड चीज हमने क्या लिखी, जो एंगल ई पी ए है वो किसके बराबर है, डी पी बी के। तो चेक करेंगे एंगल ई पी ए कहाँ है, ई ये रहा, पी ये रहा, ई ये रहा, तो मतलब इस एंगल की बात की जा रही है, इस एंगल की, और किसकी, डी पी बी की, मतलब इस एंगल की बात की जा रही है। दो चीजें, और उसके अलावा डी इज द पी इज द मिड पॉइंट, सॉरी P is the midpoint of side BE। एक चीज तो हमें ये गिवन थी, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसमें क्या लिखा हुआ है, P is the midpoint, P is the midpoint of AB। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू BP। मतलब ये तीन चीजें हमें गिवन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसको एक बार साफ कर दूंगा, फिर हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अब आगे चलते हैं। सबसे जरूरी चीज इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या सीखना है, जब हमने डायग्राम बनाया था तो आपने देखा होगा हमारे पास दो अगर कोई भी एंगल्स आ जाते तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत इजी हो जाता। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ए ई पी और ये है बी, ये दो एंगल्स लिए हमने और ये वाले दो एंगल्स हमें गिवन थे। अच्छा, गिवन में हमने लिखा था कि ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अच्छा, टू शो क्या, हमको प्रूफ क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है डी ए पी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ईबीपी की। और सेकंड क्या है, सेकंड हमको बताना है एडी बराबर बीई। अब आपको ये चेक करना है, क्या ये जो साइड एडी है, एडी आप ध्यान से देखो, एडी ये रही और बीई का है, बीई ये रही, क्या ये दोनों साइड इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। अगर हमने ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉमन प्रूफ कर दिए तो ये तो हम इजीली लिख सकते हैं बाय सीपी सीटी से, ये बहुत इजी हो जाएगा उस टाइम पे समझना, ठीक है। तो हमारा टारगेट अभी क्या है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉमन प्रूफ करना, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं नीचे वाला पार्ट अभी के लिए रफ कर रहा हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या है, जिसकी मदद से हम किसी भी उन 5 रूल में से कोई भी एक रूल लगा के हम इसको कॉमन प्रूफ कर सकें, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज हमारे पास क्या गिवन थी, हमको गिवन था इन दो, देखो डीएपी का चेक करेंगे आप, डीएपी, और हमारे पास ईबीपी कहां है, ईबीपी। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं ट्राइंगल डीएपी बना रहा हूं, जैसा कि आप ध्यान से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, डीएपी में ये जो एंगल है ये देखो आधा है यहाँ पर अपने पास, राइट। ये हमारे पास पूरा होना चाहिए। और इन द सेम वे जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ये वाला, इसके अंदर भी ये वाला जो है अपने पास आधा है, ये अपने पास पूरा एंगल नहीं है ईपीबी और डीएपी के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जो बीच का जो पार्ट है ये वाला, अगर मैं इन दोनों एंगल्स में जोड़ दूं, वापस सुनेंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये वाला जो पार्ट है डीपीई, अगर मैं इन दोनों एंगल्स के अंदर जोड़ दूं तो क्या ये मेरा पूरा एंगल नहीं हो जाएगा। अगर मैं ये वाला इसमें जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल नहीं हुआ। सेम वे अगर मैं इसमें ये वाला जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल नहीं हुआ।
हमको बस यही समझना है कि जो बीच वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हमको इन दोनों में जोड़ना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले वही लिख रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल, कौन कौन से एंगल लेंगे हम, APE, ध्यान से देखो आप, या फिर इसको EPA लिख सकते हो, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या लिया इसको, EPA। देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल था, ये हमें गिवन था, हमने वहीं से लिखा है। तो एंगल EPA किसके बराबर है, DPB के, तो हमने वही लिखा DPB। अब एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं हम, एडिंग DPE, एंगल DPE बोथ साइड्स। अब जैसे हमने इसको दोनों तरफ जोड़ा, देखो अपने पास क्या चीज निकल के आई, ध्यान से देखते रहेंगे आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली जो साइड, ये वाला जो एंगल है, इन दोनों में जोड़ रहा हूं। तो अपने पास क्या निकल के आ रहा है, एंगल EPA प्लस DPE बराबर है DPB प्लस एंगल DPE। अब जैसे मैंने ये दोनों जोड़ा, ध्यान से देखो, EPA के अंदर अगर मैं ये वाला एंगल जोड़ दूं, DPE ये वाला एंगल, तो ये पूरा एंगल हुआ। तो आई कैन राइट एंगल DPA, ये पूरा क्या बन गया मेरे पास अब, DPA। हम दो ट्रायंगल्स प्रूव कर रहे हैं, उसमें अगर मैं इस एंगल को आधा लेता तो मैं उसको प्रूफ नहीं कर पाता, मुझे एंगल पूरा चाहिए था। दैट्स व्हाई देखो मैंने इसको जोड़ के इस एंगल को पूरा बनाया। नाउ आई कैन टेक दिस एंगल होल। अब ये एंगल आ गया, अब मैं सेम ये वाला लूंगा, तो मैंने क्या लिया, EPB। तो EPB, अब इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखो इसको बेटा, समझो, समझने के बाद इसको नोट डाउन करना है आपको, राइट। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अगर ये नोट डाउन कर लिया है आपने, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अब अपने पास दो चीजें थी, ध्यान से देखेंगे अपने पास क्या क्या गिवन था। एक तो मैं देखो ये चीज लिख सकता हूं, AP इक्वल टू BP, बिकॉज P क्या था, मिड पॉइंट था, राइट। इसका रीजन, अब मैं इन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। व्हाई, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, ठीक है। पहली चीज ये हमने यहां से लिख दी। अब सेकंड चीज मैं लिखने वाला हूं, ये वाला एंगल विच इज DPA। तो एंगल DPA इक्वल है किसके, देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EPB के। तो हमने वही लिख दिया, राइट। इसमें अब रीजन क्या लिखोगे, ऑलरेडी प्रूव्ड। तो दो चीजें होगी अपने पास, एक चीज और लेनी है आपको, बताओ वो कौन सी चीज है। देखो ये वाला एंगल हमको दिए हुए थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि BAD, क्या लिखूंगा मैं, ये जो एंगल है BAD, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, किसके इक्वल है, किसके, देखो BAD किसके इक्वल है, ABE के। तो दो चीजें होने के बाद तीसरी चीज हमारे सामने देखो ये आ गई थी। तो AP इक्वल टू BP, उसके बाद DPA एंगल है EPB के, इस फिगर में देखते हुए चलेंगे आप। एंड द लास्ट थिंग, BAD किसके बराबर है, AB के। अब आप चेक करेंगे रूल। अब जैसे मैं रूल पे आया, तो अपने पास रूल कौन कौन से थे, सास की आस की आशा, RHS और SSS। अपने पास जैसे ही दो एंगल आए, मतलब ये दो साइड वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, बात बची इन दोनों की। अच्छा, इन दोनों को कहां लगाते हैं, अब जब भी दो एंगल्स के बीच में साइड इंक्लूडेड नहीं हो। अब देखो वही चीज चेक करनी है हमको। अब मैं इस वाले ट्रायंगल पे देखो, एक अपने पास एंगल था, फिर अपने पास ये वाली साइड आई, फिर अपने पास ये वाला एंगल आया। अब डबल AS रूल क्या बोलता है कि भाई दो एंगल होने चाहिए, लेकिन साइड बीच में नहीं होनी चाहिए। आप ये ले लो या फिर ये ले लो, लेकिन अपने पास तो ये वाला रूल बन रहा है। देखो, तो एंगल साइड एंगल, जैसे अपनी चीजें समझ में आई, हमने इसको टिक लगाया और अपना ये रूल निकल के आया। तो बाय विच रूल, तो बाय आशा वी कैन से दैट जो ट्रायंगल है DAP वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, वो कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, EBP के, ठीक है। और जैसे ही दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला था कि भाई जो AD है वो BE के बराबर कैसे होगा। तो आप क्या लिखेंगे, AD बराबर BE, वाई, बिकॉज CP। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा किया, बहुत आसान था, सिर्फ ये बीच वाला एंगल जोड़ना था। ये वाला बीच वाला एंगल जोड़ते हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। तो पहले हमने उसी पार्ट को सोल्व किया था, एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच।